योगी जी का इनकाउंटर रूल चल रहा है, कैसा लगा आपका इनकाउंटर? देखिए, इनकाउंटर ही अगर करना है तो तमाम न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, प्रशासन को सरकारी ठेका दे देना चाहिए कि कोई भी अपराधी हो तुरंत गोली मार दो। महाराज कोर्ट है ना, भी जज साहब की छुट्टी कर दीजिए। क्या करने के लिए? जब आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वकीलों पे विश्वास नहीं है, जज पे विश्वास नहीं, तो बंद कर दीजिए। क्यों उनको दिहाड़ी दे रहे हो? क्यों उनको सैलरी मिल रही? बताइए, बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? असद अहमद पे 5 लाख का इनाम था, अपराधी था और आप उसके साथ खड़े हैं। हम क्या करें? हम अपराधियों के साथ नहीं हो, गलत है तो उसे कोर्ट सजा देगी ना। अरे महाराज 2 साल की सजा दे देती, 4 साल की, 50 साल की, आजीवन कारावास कर देती। हम उसके अपराधियों के साथ नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो ये सरकार फर्जी इनकाउंटर कर रही है, मैं उसके खिलाफ। अरे महाराज, इनकाउंटर करना है तो उसका डैनियल योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिलाऊंगा इसलिए इनकाउंटर हो गया। डैनियल का बेटे का कहे इनकाउंटर नहीं हुआ? उसने कौन सा भैया क्या किया था? उसने भी तो मारा ही था किसानों को। क्या किसान इस देश का नहीं है क्या? जो अन्नदाता है उसको मार के चले जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होता है, और एक तुमने उसे मार, मतलब पता नहीं क्या इनको सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुन चुन के मार रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है, संविधान पे भी विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी करें। तो उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर की इस समय परिस्थितियां चल रही है, बुलडोजर के, आप उससे नाखुश हैं? गलत है। बुलडोजर इनकाउंटर नहीं होना अगर चाहिए। बुलडोजर ही समाधान है तो हम कह तो रहे कोर्ट को बंद कर दीजिए, तमाम जितनी भी न्यायिक प्रणाली है सबको बंद कर दीजिए, आप बुलडोजर चलाइए। यूपी पुलिस का सेल्फ डिफेंस में हमने मारा है। अच्छा, डीआईजी का बयान है। भैया, हलक से प्राण निकल जाता है और हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती। हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती, का इशारा करता है कि जानबूझ के हाथ में पिस्तौल पकड़ाया गया। तो फेक इनकाउंटर कहते हैं। बिल्कुल उसे फर्जी है। देशपाल की माँ लेकिन धन्यवाद दे रही है योगी जी को। अरे भैया, धन्यवाद तो जो तुम्हारी बुआ है, अंधभक्तों की बुआ है कंगना रनावत, वो भी तो धन्यवाद दे रही है। अंधभक्तों की बुआ भी तो दे रही है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। एक अपराधी का पैंट गीला हो गया था, आप लोग खुश क्यों नहीं होते हैं? अपराधी इतने डरते हैं। सुनिए, ये बहुत खुश मत हो। हाँ। आज अतीत की बारी है, कल आपकी भी बारी है। सबके पैंट गीले हो जाएंगे। सबकी बारी। ऐसे जब तक अगर किसी ने बोला नहीं ना, आज अतीत का हुआ है, कल अनुराग का होगा, परसों और किसी का होगा, तरसों और किसी का होगा, तो जब तक सब एकजुट होके सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये फर्जी इनकाउंटर, फर्जी बुलडोजर। अनुराग ओझा को भी डर है कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, क्योंकि वो भी हमेशा सरकार के विरोध में बोलते हैं। मैं सरकार के नीतियों के विरोध में बोलता हूँ। अगर सरकार के नीतियों के विरोध में बोलने से अगर ये इनकाउंटर करते हैं तो कर दो, अनुराग डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता तो खुशी मना रही है। अरे भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अंधभक्ति का चश्मा जिसने पहन रखा है वही खुशी मना रहे होंगे। देश की कम से कम 50 से 55 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भी नाखुश है इनकी सरकार से। मिठाई बांटी जा रही है मीडिया वाले, बड़े मीडिया। राम राज्य, यही राम राज्य है। यही राम राज्य है कि धर्म के नाम पे मार दो। यही राम राज्य है कि एक जो अपने मंत्री का बेटा हो उसे छोड़ दो। यही राम राज्य है। अरे मिट्टी आप अपराधियों में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हाँ, हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो डैनियल के बेटे को मार दो। कह तो रहे हैं। किसके बेटे को तो आपकी क्या सरकार चलाए? डैनियल वही जिसने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, गृह राज्य मंत्री जी थे। अब वो कौन है भैया? अतीत का बेटा ढेर, राजूपाल की जो हत्या हुई थी, और डैनियल का बेटा सवा शेर। आप लोग राजूपाल की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आप कहीं ना कहीं जब इनकाउंटर हुआ तो सवाल उठा के दिन दहाड़े हत्या की जा रही है इलाहाबाद में, उसमें तो आपने कुछ नहीं बोला। एक चीज हम कह तो रहे हैं कि उसने गलत किया था तो कोर्ट सजा देती ना। कोर्ट किस लिए होती है? आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं? बताइए, आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं? अगर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं, तो आप ताला लगवा दीजिए भैया। क्या जरूरत है कोर्ट का? योगी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता है ये मनमानी नहीं तो और क्या है? तो आम पब्लिक तो खुश है कि भाई सही हुआ कि एक अपराधी मारा गया, फिर अनुराग ओझा को दिक्कत क्यों है? कह रहे हैं कि अपराधी को मारना है तो बंद करवाइए ना कोर्ट। का है भैया, हमारे पैसों का हम टैक्स देते हैं, जज साहब की उससे सैलरी जाती है, जज साहब की छुट्टी कीजिए। हमें जज नहीं चाहिए, आप कीजिए, इनकाउंटर कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। जितने भी ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जितने भी अपराधी सबको ठोक दो। ठोको महाराज, तुम बंद कर दो, न्यायालय वाले सब बंद कर दो। इस पे इस इनकाउंटर पे अखिलेश यादव और दोनों मायावती दोनों का एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपके हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए? हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी वाले मामले में इनकाउंटर हुआ, उसमें फर्जी लोगों को मार दिया गया जो बेकसूर थे। अब भैया एक चीज बताओ, उनके घर वालों को वापस दे दिया जाएगा उनका बेटा?
अगर मान लो ये निकलता है, जांच पड़ताल इसकी होती है, तो इसका बेटा निर्दोष पाया जाता है, तो क्या वो पुलिस प्रशासन वालों तो अनुराग आपको क्या लग रहा है? क्या? अरे चुप रहिए, सवाल सुनिए आप। सवाल सुनना क्या आपको? कुछ भी ऐसी बात किया जाता है, ऐसे ही बात किया जाता है क्या? सवाल सुन लीजिए। आपको सवाल आप लोगों को अच्छे नहीं लगते क्योंकि जवाब नहीं है अनुराग ओझा के पास, जवाब ही नहीं है। जवाब नहीं, इनकाउंटर सही है गलत? इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर आप बताइए। हम तो कह रहे हैं गलत है, आप बताइए आपके हिसाब से सही है या गलत? अगर पुलिस सही है गलत? कर रही है तो सही है। अगर सुनिए, अरे सुनिए, पुलिस वालों को ठेका दे रखा है कि जाके क्या आपको कोई मारेगा तो सेल्फ डिफेंस में आप कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, कुछ नहीं करेंगे। घर में कोई आ जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे सेल्फ डिफेंस में? क्या के हाथ में माइक है ना, अगर इनको कोई एक चाटा मार देगा पूरा माइक छूट जाएगा भैया, है? और हाथ से गोली लग गई धड़ाधड़, हाथ से बंदूक नहीं छूटी। वाह, अरे शासन तेरा खेल। पाकिस्तानी हथियार रखे थे उसने, पाकिस्तानी लेटेस्ट हथियारों से फायरिंग हुई थी। कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने साबित कर दिया था। अरे महाराज तुम काहे कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हो? डीआईजी ये सब एक ही कठपुतली हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए कि महाराज पहले संविधान का सहारा लो, कोर्ट का सहारा लो। अगर इन सब चीजों पे विश्वास ना हो तो सारी चीज बंद कर दो। रविवार के दिन अगले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी दफ्तर पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनका क्या नाम है कि उन्होंने मोदी की डिग्री मांगी, इसीलिए ईडी का छापा पड़ गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को हमने वोट दिया और सरकार से हम सवाल पूछते हैं तो ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई बैठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि हमारा 24 में वर्चस्व खत्म होने वाला है, तो अब वो क्या कहते हैं, ईडी बैठा दो जी, सीबीआई बैठा दो जी, इनको बुलाओ 24 घंटे के लिए ईडी के कस्टडी में जेल भिजवा दो जी। अब भारतीय जनता पार्टी को और कुछ काम नहीं बचा, सिर्फ अभी केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं कि ईडी उनके इशारे पर नाच रही है। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? भारत माता की कसम खा के बता दीजिए कि नहीं कर रही है उनके इशारों पे काम। एक आंदोलन ईडी सीबीआई के खिलाफ कर दो, देख लो भी। तो सारे दल तो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जांच करने से। 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई मुझे दे दो। मैं नहीं कहता केजरीवाल को या राहुल गांधी को। क्या करेंगे आप? 24 घंटे के अंदर दे दो। जितने भी मीडिया वाले पत्रकार, दलाल पत्रकार हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब के सब जेल के पीछे हैं। इतनी पावर होती है ईडी की? भाई साहब, ईडी, वही तो कह रहा हूँ कि ईडी सीबीआई क्या करेगी? अच्छा, घोटाला नहीं है ना, घोटाला साबित कर देंगे। कुछ नहीं, आपने कुछ आज तक एक मक्खी नहीं मारी, अरे आपने 100 से ज्यादा मर्डर कर दिया। मतलब पता नहीं वो क्या क्या नाप शनाप तुम्हारे पे लगा देंगे। ईडी में इतनी पावर कि बेगुनाहों को सिर्फ फंसाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव के पास जो अकुल संपत्ति पाई गई है उस पे क्या कहेंगे? ईडी तो उसी की जांच कर रही है, देखिए इसमें गलत क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, लालू साइकिल से चलने वाले हेलीकॉप्टर से चल